Welcome to our channel, and today topic is mangoes and guavas, and this story has been taken for the purpose to improve our comprehension skill and understanding skill. So let's start today reading. But before starting our reading, if you have not subscribed our channel, then please subscribe our channel, like our video and share your feedback. Okay, first of all, pre-reading instructions क्या हैं वो देख लेते हैं. Every season brings special fruits. For example, summer bring mangoes. Can you think of your favorite fruit? Which season does it belong to? Okay, pre-reading में जो है वो एक तरह की brainstorming है. ठीक है, आपने बिफोर रीडिंग जो है वो कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना होता है जो कि उनको लीड कर सके स्टोरी की तरफ. ओके, सो दिस इज नॉट ऑफ आवर पर्पस. वी आर गोइंग जस्ट टू रीड आउट दिस स्टोरी टू इम्प्रूव आवर कम्प्रीहेंशन स्किल. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे स्टोरी. Once there was a young man called Parvez. Was है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये किसी गुजरे हुए ज़माने की बात की गई है, यानी ये स्टोरी है एक जो पहले हो चुका है वाक़या, उसको बयान किया गया है. Once there was, एक दफ़ा का जिक्र है. A young man called Parvez, एक आदमी था जिसका नाम परवेज था. He lived near the sea. नियर का मतलब होता है करीब, लिव्ड मीन रहता था. द सी, वो समंदर के किनारे रहता था, वो दरिया के किनारे रहता था. वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन आ रॉक. एक दफ़ा, एक दिन, वन डे एक दिन की बात है कि वो एक पत्थर पर या चट्टान पर बैठा हुआ था. प्लेइंग हिज फ्लूट, और वो अपनी बांसुरी बजा रहा था. सडनली ही सा अ ब्यूटिफुल ग्रीन स्नेक. सडनली, अचानक ही सा, उसने देखा, आ ब्यूटीफुल, एक प्यारा, ग्रीन स्नेक, हरे रंग का सांप. अचानक उसने हरे रंग का खूबसूरत सांप देखा. इट बिगन टू डांस, और वो डांस का मतलब नाचना, बिगन शुरू करना, इट बिगन टू स्टार्ट, और वो नाचना शुरू हो गया. आफ्टर सम टाइम द स्नेक स्पोक टू हिम, और कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, कुछ वक्त के बाद, द स्नेक स्पोक टू हिम, सांप उससे बोला. थैंक यू फॉर योर म्यूजिक. थैंक यू फॉर योर म्यूजिक, शी सेड, एंड शी गेव परवेज अ गोल्ड कॉइन. अब यहाँ पर शी है तो इट्स मीन कि जो सांप उसे मिला था वो फेमिनाइन था या वो फीमेल था. और फीमेल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सांप की जो यहाँ पर बात की गई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैंने उसको बोला है. सो फॉरगेट अबाउट इट कि वो क्या है उसका जेंडर. शी सेड एंड शी गेव परवेज अ गोल्ड कॉइन. उसने थैंक यू करने के बाद परवेज को एक गोल्डन या सुनहरी रंग का सिक्का दिया. परवेज वॉज वेरी हैप्पी. परवेज बहुत खुश था. Every day he played his flute and the beautiful snake danced and then gave him to a golden coin. अब देखिए, डेली यहाँ पर यही हाल था कि परवेज बहुत खुश था. हर रोज़ वो अपनी बांसुरी को बजाता और खूबसूरत सांप डांस करता, और उसके बाद उसे एक सुनहरी रंग का सिक्का दे के जाता. He left his little hut, और वो फिर अपना ये छोटी सी जो झोंपड़ी थी उसको छोड़ के चला गया. He bought some land, और उसने, यानी गोल्डन कॉइन आने के बाद उसके पास इतना पैसा जमा हो गया था कि वो अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सके. फिर उसने क्या किया, उसने छोटी झोंपड़ी छोड़ के he bought some land, उसने एक ज़मीन खरीदी. and built a new house, और वहाँ पर एक नया घर बनाया. When September came, the snake said Parvez, I am going away for the winter. और जब सितंबर का महीना आया, स्नेक ने, सांप ने परवेज से कहा, I am going away for the winter. मैं सर्दियों के लिए दूर जा रहा हूँ या जा रहा हूँ. I shall come back next spring. और मैं अगली बहार में तुम्हारे पास आऊँगा. Now answer this question. What do you like, mangoes or guavas? सांप ने उससे
सवाल का जवाब पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, मैंगोज और गावाज, आम या अमरूद। आई लाइक बोथ, सेड परवेज विद अ स्माइल। परवेज ने एक मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा कि मुझे दोनों पसंद हैं। हेयर यू आर, सेड द स्नेक, एंड शी गेव परवेज अ ट्विग। और फिर उसने कहा कि यहीं रहो, और सांप ने यह कहने के बाद परवेज को एक ट्विग दिया या उसे आंख का इशारा किया। प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन, वन डे इट विल गिव यू मैंगोज एंड द नेक्स्ट डे गावाज। और वो ट्विग जो था उसने उसको दिया और उससे कहा कि इसको अपने बाग में प्लांट करो, इसको अपने बाग में इसका बीज बो दो, और ये तुम्हें एक दिन मैंगो दिया करेगा और एक दिन अमरूद दिया करेगा। सो परवेज प्लांटेड द ट्विग एंड सून इट ग्रू इनटू अ फाइन ट्री। और फिर सांप चला गया, लेकिन परवेज ने उस ट्विग को लेकर अपने बाग में उसको बो दिया और वो बहुत ही जल्द एक बड़ा और प्यारा सा दरख्त बन गया। One morning the tree was full of mangoes. एक सुबह दरख्त आमों से भरा था। परवेज picked the mangoes and sold them in the town. परवेज ने तमाम आम उतार लिए और उनको शहर में जाके बेच दिया। When he got home, the tree was full of flowers again. जब वो घर पहुंचा तो दरख्त फिर से फूलों से भरा हुआ था। And the next morning it was full of guavas. और अगली सुबह उस पर अमरूद लगे हुए थे। Every day Parvez sold his fruit and became quite rich. हर सुबह परवेज अपने इन फलों को बेचता और वो इतना अमीर हो गया। One day a ship came into the harbor. और एक दिन एक शिप वहाँ पर आया। The captain saw Parvez trees through his telescope. और उसके कैप्टन ने अपने टेलीस्कोप के थ्रू इस दरख्त को देखा। Mangoes in December, he said to himself, what a fine tree. Mangoes, आम, और वो भी दिसंबर में, ये किस तरह का दरख्त है। The following day he met Parvez and said, your mangoes are very fine. और अगली सुबह कैप्टन परवेज से मिला और उसने कहा कि तुम्हारा दरख्त बहुत अच्छा है। परवेज थॉट ऑफ अ जोक। और परवेज को एक शरारत सूझी या फिर एक लतीफ़ा सूझा। दे आर नॉट मैंगोज। उसने कहा ये आम तो नहीं है। ही सेड दे आर गावाज। ये तो अमरूद हैं। मैंगोज, रोर्ड द कैप्टन। कैप्टन चिल्लाया कि नहीं, ये आम हैं। इफ़ दे आर गावाज आई शैल गिव यू माई शिप। और अगर ये अमरूद हुए तो मैं तुम्हें अपना शिप दे दूंगा। चूँकि कैप्टन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कैप्टन ने एक रात अपने टेलीस्कोप से उसके दरख्त को देखा तो उस दिन मैंगोज थे और उसके बाद उसने नहीं देखा। और वो डायरेक्ट परवेज से आके कहता है कि तुम्हारा दरख्त दिसंबर में भी मैंगो उस पर लगते हैं, बहुत अच्छा है। जबकि कैप्टन को नहीं पता कि अगली सुबह इस पर अमरूद होंगे। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए परवेज उससे इस लतीफ़े को करता है, शरारत उसके साथ करता है। और कैप्टन जो है इस बात पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उससे तो इस दरख्त की हकीकत का नहीं पता। और वो उसे कहता है कि अगर इस पर अमरूद लगे हुए तो मैं अपना शिप तुम्हें दे दूंगा। परवेज टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन। और परवेज कैप्टन को अपने बाग में ले जाता है। गावाज ग्रांट द कैप्टन। अमरूद, कैप्टन जो है वो इस बात पे बहुत हैरान होता है और सोचता है आई हैव लॉस्ट माई शिप। और परेशान हो जाता है कि मैंने अपना जहाज़ खो दिया। द नेक्स्ट डे परवेज वेंट टू सी द कैप्टन। और अगली सुबह परवेज कैप्टन को देखने के लिए जाता है। द कैप्टन वॉज लुकिंग सैड। और कैप्टन जो है वो उसको उदास दिखाई देता है। डोंट बी सैड, सेड परवेज विद अ स्माइल। परवेज कैप्टन को कहता है कि उदास मत हो, और वह एक मुस्कुराहट बिखेरते हुए ये बात कैप्टन को कहता है।
आई शैल नॉट टेक योर शिप, मैं तुम्हारा जहाज नहीं लूँगा। आई वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन यू, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। He then told the captain all about the snake and the tree, और फिर वो कैप्टन को अपने बारे में, उस स्नेक के बारे में और इस दरख्त के बारे में बताता है। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रांसलेशन के साथ बताई है। देयर इज़ नो नीड टू वर्ड ट्रांसलेशन, we have to take just main theme just to understand the story idea, और यहाँ पर स्टोरी का आइडिया जो है वो आपको मिल गया है, और इट्स स्टोरी जस्ट इम्प्रूव आर रीडिंग स्किल एंड कम्प्रीहेंशन स्किल। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ कुछ इस तरह की टेक्निक शेयर करते हैं ताकि आप अपने बच्चों की लर्निंग को आसान और स्मार्ट बना सकें।